कानपुर पुलिस ने यूनिवर्सिटी में एक बड़े मामले का खुलासा किया है। यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर फेल हुए छात्रों के फिर से पास वाली मार्कशीट बनाई जा रही थी और ये पूरा गैंग काम कर रहा था। इस गैंग को पकड़ लिया है पुलिस ने और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी राजेश कुमार सिंह। उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो पूरा गैंग था, इसका खुलासा कैसा हुआ, क्या क्या चीज़ें पता चली? देखिए, इसका खुलासा हुआ कि विश्वविद्यालय से ही ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गैंग यहाँ पे सक्रिय है और वो मार्कशीट में अंक बढ़ा दे रहा है। और उस आधार पर फिर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया। वहाँ से एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पकड़ा गया था। फिर उससे हम लोग की चेन आगे बढ़ती चली गई। फिर उसमें पता चला कि एक शिव कुमार नाम का व्यक्ति है जो इलाहाबाद का रहने वाला है। पहले वहाँ पे वो टीचर था प्राइमरी इंटर कॉलेज में, प्राइमरी सेक्शन में। फिर उसको निकाल दिया गया था वहाँ से और वो वहाँ से लड़कों का सब काम यहाँ पे ले आके कराता था और उसमें फ्रॉडगिरी शुरू हो गई। अब इन लोगों ने क्या किया, कई तरह से फ्रॉड करते थे। एक तो बिना पढ़े हुए स्टूडेंट के जिसका एनरोलमेंट ही यहाँ पे नहीं है और उसको सीधे मार्कशीट लोग दे देते थे। और एक तरीका ये था कि अंक बढ़ाते थे। करते क्या थे, इनके पास पूरा चार्ट होता था और चार्ट में अगर जैसे सपोज करो कि नाम या वल्दियत में कोई एक मिल गया तो उसमें जो है दूसरा को चेंज करके लाल पेन से लग करके और उसको जो है ये लोग पास करा लेते थे कि हाँ ये भूलवश जो है छूट गया है और उसकी मार्कशीट बन जाती थी। इसी तरह से अंक भी बढ़ा दिए जाते थे, बढ़ा करके और इसके बाद जो है अधिक नंबर बढ़ा करके पास कर देते थे। तो इससे जो है जो योग्य छात्र थे उनका बड़ा नुकसान हो रहा था और गलत छात्र इसमें जो है मार्कशीट लेकर नौकरी पा रहे थे या सेवाओं में जा रहे थे। तो एक जो योग्यता थी उसका जो है ये बहुत बड़ा जो है अपमान हो रहा था। इसमें अभी तक 8 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। अभी 3 लोग वांटेड हैं। हो सकता है श्रृंखला हमारी अभी आगे बढ़ती जाएगी। और एक संगठित गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है और इसमें कैफ़े के लोग भी जुड़े हुए हैं, बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के लोग भी जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर जो रिटायर हो गए हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये लंबा चेन चलेगी। हमारी विवेचना हमारी चल रही है। इसमें एसआईटी का हमने गठन कर दिया है और अभी आपने देखा होगा कानपुर में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है, यहाँ की पुलिस पूरी जागरूक और संवेदनशील है और इसी के तहत इस गैंग के विरुद्ध सबका पर्दाफाश करते हुए हम सबको अरेस्ट भी करेंगे, गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और पूरे गैंग को नेस्तनाबूद करेंगे। इनको पूरा जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, ध्वस्त करेंगे। सर, ये जो फर्जी मार्कशीट के आधार पर ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं या नौकरियां हैं या डिग्रियां हैं जहां पर अभी तक की जांच में पता चला है कि कुछ लोग गए हैं? अभी देखिए, एक जो अभी स्टूडेंट पकड़ा नहीं गया है, अभी वो फरार चल रहा है जहाँ से शुरुआत हुई थी। अभी उसको हमें लेना है, वो कहाँ पे इसको अप्लाई किया है उसको देखना है। इसमें एक कोई फॉरेन के पता चला है, नेपाल के एक हैं, वो डिग्री ले करके फर्जी और जज साहब बने हुए हैं, एक एडवोकेट बने हुए हैं। इसी तरह से और भी उसका भी हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं कि उसी रोल नंबर पे या उसी अंक तालिका पे अगर 2 लोग हैं तो दोनों का ही मैच करा रहे हैं। थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, ढूंढने में टाइम लग रहा है क्योंकि ये 82-83 से प्रकरण शुरू हुआ है और अब तक होता रहा है। तो ये ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। एसआईटी का गठन हमने किया है, इसको जल्द ही हम इसका भी पर्दाफाश करेंगे। फर्जी मार्कशीट के आधार पर अगर कहीं नौकरी मिलती है, डिग्री मिलती है और वो साबित हो जाता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई में क्या उनकी डिग्री या नौकरी भी जा सकती है? बिल्कुल, वहाँ पे हम पत्राचार करेंगे, उनको सूचित करेंगे कि ये बंदा जो काम कर रहा है आपकी संस्था में चाहे जहाँ भी, ये फर्जी मार्कशीट के आधार पे है, तो निश्चित तौर पे उनकी जांच वहाँ से भी होगी, उनकी नौकरी जाएगी। तो आप थे राजेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि एक बहुत बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पिछले तकरीबन 30 सालों से ये पूरा रैकेट काम कर रहा था और अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर इस पूरे मामले में सही साबित होते हैं तो बहुतों की नौकरियां भी जा सकती हैं। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।